जो ढक्कल गांव है हाँ। तो ये नहीं कहेंगे डैक्कल। हाँ डैक्कल है। अच्छा ये चीज आले में रखी है आले। हम उसको मखा मैं तो अच्छी फसीन मांग रहा था तो भाई किम्मे भी बुझिया दाल भुजिया अगलन देखा है यो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया साग उसके अगला के नाम है साग लमर मंडे और चागला चौड़ भी तो खाए ये अगला नु बोलिया बोले ना भाई मर मंडे तो कोनी बोले फिर ताला ले रिया बोले लगा ताला दे इसके। लगा दे इसके तेरी दुकान के बोले क्या की दुकान है। मैंने कही सूटा में इतने खा गए स्कॉर्पियो लिया है 3 महीना में। मने नु लगा पैसा खातर इंसान कितना भी गिर सके पूरी टांगी चाहिए एग्जांपल दे दूं मैं आपने वो जवाब दे क्यों लड़ना है मैंने किसी गल्ले कि यार सोशल मीडिया पे जमीन बटा है अपनी बाजम बाज रहा सारा दिन तड़के उठ के बाजन लगा शांति नहीं हो रहा नहीं होनी चाहिए यार। भाई माँ बोली की जब बात आवा है नहीं बड़ा मजा आवा भाई क्योंकि यह बोली जो है नहीं अपनी इसमें बड़ा रस है बड़ा मजा है। पाछे बहुत सारी वीडियो जो है जो फ्रेम में चेहरा आप देखने लग रहे हो इनकी बहुत वायरल हुई इस बोली को लेकर वायरल हुई क्योंकि नु कागरा है कोस कोस पे बदला पानी की 4 कोस पे बदला वाणी यानी कि ट्यूनिंग बदल जावा अपनी हरियाणा में आप एक रोहतक साइड में जावांगे उनकी ट्यूनिंग अलग पाओगी बिहानी जावांगे महेंद्रगढ़ साइड जावांगे उनकी ट्यूनिंग अलग पाओगी वह तो जी नहीं इंग्लिश का गलत की मात्रा ला देंगे बिल्कुल आप तो नुकांगे डॉग डॉग मैंने कुत्ता कुत्ता को वो कुत्तो कहेंगे कुत्तो फोन क्या ले रहा नुकांगे नोकियो को नंबर क्या ले रहा आईडियो को नंबर आईडियो को फोन नोकियो को मतलब वाणी का जो स्वरूप है जो लहजा है वो बदल जाया कर भाई इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए एक बहुत चर्चित चेहरा है और मैं तो इतना कहूंगा भाई मना के देखा ये मल्टी टैलेंटेड है व्लॉग की दुनिया में भी बड़ा इनका रुतबा है क्योंकि इनके चाचा जी अजीत राठ जी को कौन नहीं जानता व्लॉग की दुनिया के एक बेताज बादशाह हैं भाई। तो उस परिवार में जब इनकी परवरिश हुई है तो इससे आप अंदाजा भी लगा इसको तो तमाम बिंदुओं पर बातचीत करांगे। सोनिया नैन जी हमारे साथ में सोनिया राठ नैन जी तो मैडम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच और राम राम आपको भी और आप सभी को। मेरे नू समझ में को नहीं शुरुआत करते करूं शुरुआत आपने कर तो दी आपने बोला कैथल हिसार और बयानी 3 नाम लिया आपने है ना अपने में सारी चीज आ रही है भिवानी तो मैं हूँ कैथल मेरी शादी हो रही हिसार मेरे चाचा रो अच्छा सारी मिक्स होगी देखो और फिर थो वाली बात करी वो मेरी मम्मी है बागड़ की तो इतनी बोली मिक्स हो रही है इतनी बोली मिक्स हो रही है समझ ही नहीं आ रहा। आप एक डॉक्टर हो डॉक्टर को हमने खास तौर पे ज्यादा मतलब संवेदनशील या सीरियस होता देखा है लेकिन आप तो मैडम जी व्लॉग बनाओ और बड़ा खुश करो एंटरटेनमेंट करो क्योंकि आजकल स्ट्रेस इतना आ गया है लोग तनाव में बहुत ज्यादा जीव है। बिल्कुल देखो सीरियस रह के भी क्या हो जाएगा मतलब जिंदगी तो एक जीण का वो है एक टाइम मिला है अपन हर दिन जिंदगी जीण का के फिर अपनी कद फूक लिकड़ जा तो उसमें सीरियस रह के क्या करेंगे मतलब खुश रहो और दूसरे ने खुश रखो। वह बात सुनिए आपने अगर आप दुखी हैं तो अपने आसपास की जो सराउंडिंग है वह भी दुखी रहेंगे। किसी घर में एक आदमी दुखी आत्मा पैदा हो गया ना वो 10 ने और दुखी रखेगा और एक खुश मिजाज आदमी पैदा हो गया तो वो 10 ने खुश रखेगा। तो मेरा तो मेन फंडा ये है भाई खुश रहो खुश रखो सबने। ठीक बात है ये जिस जगह पर बैठे नहीं मतलब कैथल में बैठे हैं यहाँ पे इनकी ट्यूनिंग अलग पाओगे कैथल वाले की ठिठाना है कई गांव आओ कैथल में ठिठाना वाले तुम कहेंगे हमारा गांव ठिठाना ठिठाना नहीं है कैथल में भी खैतड़ो खैतड़ो लिखे भी है बेरा है कैथल कौन लिखते हैं कई तो बेचारे लिख भी खैतड़े दे खैतड़ और भी कई वर्ड हैं इनके जो ये बोलने को ये लिखते हैं जो कर किचड़ ने चिक्कड़ लिखते हैं कई जने स्कूल में बालक किचड़ की जगह चिक्कड़े लिखा हुआ वैसे तो हिसार साइड भी बोल रहे हैं या बोली हाँ बोलते हैं जो अपना मतलब देश वाली इलाका है उड़ा ज्यादा बोल रहे हैं बल्कि बागड़ी इलाके में कौन बोलते हैं बागड़ी की तो बिल्कुल ही अलग हो गई यहाँ के ज्यादा वो है बांगरू। तो आपकी शुरुआत ब्लॉग की दुनिया की अगर मैं बात करूँ हुआ करते शुरू हुई थी व्लॉग तो बाद में शुरू करे थे पहले रील शुरू करी थी हमने रील भी बस ऐसे ही चलो इस पे एक बात बताऊंगी कल जैसे हमारे हम लाइव सेशन करते हैं ना उसमें बहुत सारी औरतें जुड़ती हैं तो एक नई मतलब वो डेली कन्वर्सेशन है उनके हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं तो एक रमन जी हैं वो अभी शिफ्ट हुए हैं कैथल में तो मैंने उन पर पूछी कैथल में जी लाग गया मतलब लाइव में पूछी तो बोली ना जी जमाई नहीं लाग रहा। मैं कहा क्यों बांगरुआ की वजह से इनकी बोली की वजह से बोली और के मैं वो सिरसा साइड की बोली हमारी बोली जमा नहीं आ रही यार इनकी बांगरुआ की नहीं आ रही तो मैं कंटेंट बनाने लग जाओ मेरे डाल जिगर मैंने बनाया मैं भिवानी से मैं यहाँ आई इनकी आधी बात समझ नहीं आवे के तो ये बोल रहे हैं कुछ वर्ड जिस तरह इनका बखोरा वर्ड है पता है बखोरा आपको गिलास तुम्हें बखोरा न्यू लागे कोई बड़ा पतीले न गंदे होंगे मैंने तो न्यू सोची थी तो उस टाइम का दिमाग में चल रहा कि यार
बहुत वर्ड अलग है इनके अपने थे और इनकी बोली बहुत अलग है। तो इस चीज पर रील बनानी चाहिए अपन ने। उस दिन रील की शुरुआत करी थी। फिर जैसे रील लगभग 6-7 महीने रील्स पे ही रहे थे, फनी रील्स, फनी कंटेंट था अपना। उसके बाद एक दिन यूं सोचा कि चलो, लोग कमेंट करा करते कि मैम व्लॉग भी बनाओ, व्लॉग भी बनाओ। फिर हमने व्लॉगिंग की शुरुआत करी। एक शब्द है अगर कटोरी, कटोरी, कटोरी ने क्या बोलना है? करेबी, करेबी नहीं उसमें भी ये डिफरेंशिएट कर दे हैं न्यू को। भी कह देंगे। हाँ मतलब मैं इन न्यू कह दूं ना कि तुम कटोरी न करेबी को, तो ये नहीं कहे ना कटोरी न कौन कंदे हम। करेबी थोड़ी चौड़े खाने की वो है, कान्ने चौड़े हुए उसके, इस टाइप पे। उसमें भी डिफरेंशिएट तो करते हैं ये, लेकिन मेरे खातर तो सारी करेबी है। हाँ, एक नरवाना साइड में अगर बात करा, बहुत सारे गांव है नरवाना में, मतलब कालन है, दमतैन है, द्रौपदी है, लोन है, ओडे की ट्यूनिंग अलग पाओगे अपन। ऊ की मात्रा न खाजे हैं। हाँ, ऊन खातर बने है भी हरियाणा नहीं बोलते, ये हरियाणा बोलते हैं। हरियाणा। हाँ, है वर्ड यूज नहीं करते ये किसी भी चीज में। ए से हरियाणा। एक ऊ न खावा है। हाँ, ऊ कौन बना नहीं खातर, आप ही नहीं बना। जिस तरह यो ढक्कल गांव है, तो ये नहीं कहेंगे डेक्कल। डेक्कल तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है इनके जो बहुत मजेदार है भाई। और देखो, मैं तो भगवान पे शुक्रिया अदा करया करूँ कि मैं इस एरिया में आई। जब तो सब लोग जानने लग गए मैंने। अगर मेरा बहनी की बहनी में ब्याह हो जाए तो मैंने क्यों कर जाना। अब यहाँ आई, नया कंटेंट मिला, नई बोली मिली, उससे तो मैं वायरल हुई, लोग जानने लग। जब तक इंस्टा पे ट्रेंड चल रहा है ना, मैं तो नहीं कहूंगी हरियाणवी बोली ने दोबारा इंस्टाग्राम लेके आया। लोगों ने देखा, चाहे बेशक खुद का मैं एक बार रोकूंगा अपना, मैं उन लोगों ने कहना चाहूँ, मैडम मैं एक स्कूल में पढ़ाया करता, ओडा से हरियाणवी का एक भी वर्ड काट दिया तो जुर्माना लगा है, फाइन है। फिर वही कह रही हूँ ना मैं, क्यों हूँ। अब जब हम हरियाणा की धरती पे पैदा हो गए तो हम अपनी माँ बोली क्यों नहीं बोलेंगे। पंजाब वाले पंजाबी बोल रहे, शर्मांदे नहीं वो इस चीज में। लेकिन अपने वाले लोग इसे हैं जो अगर कितने जाके हरियाणवी बोलने लगे ना तो उन्हें शर्म महसूस हो गया। नहीं होनी चाहिए यार, जो तारे मन में है वो बोलो। मैंने तो नहीं बदली, देखो मैं डॉक्टर बन गई तो भी नहीं बदली मैंने। आप मतलब जो आपके पास में जो पेशेंट आए हैं उनके गला बिल्कुल उन्हें जैसी लैंग्वेज में बात करो। जैसे शहरी पेशेंट आते हैं वो आगे से जैसी बात करेंगे उनके साथ वैसी। अपने देहात के जो पेशेंट आएंगे उनके गला उनकी जैसी। और खुश हो रहा हूँ मैं मान लो गांव से जो पेशेंट आ रहे हैं, अगर मैं उनके साथ उनकी बोली में बात करूँ तो वो बहुत खुश होंगे कि डॉक्टर हमारी भावना समझने लग रही। हाँ, बहुत फायदा है। एक आप नरवाना साइड की अगर आप बात करा, मैं बात करने लग रहा था, दुकान को नहीं कहूँ, दुकान ना सुनार गए सनार नो कहेंगे, सनार की दुकान आगे लगाई खड़ी थी। एक किस्सा याद आ गया मेरे, छोटी बात याद आएगी, सुनाऊंगा मैं अपने। एक मतलब नरवाना साइड का था, अपने हिसार साइड में चला गया, ढाबे पे बैठ गया, उसी कहने लगा बोले हाँ बियो कहा भाई को बियो नरवाना साइड में, हाँ बियो चाय बनाया करा। अगला बोले हाँ भाई चाय बना। दूध क्या का ले रहा, बोला दूध तो भैंस का है प्योर। बना दे एक कोप, एक कप सागा बनाया ले अगला, एक चुस्की पर उल्टा इधर दिया। हाँ भी हो, और खान का केक ले रहा। खान का तो बोला मट्ठी ले, मटर ले, बालूशाही ले, पेड़ा ले, बर्फी ले, गाजर पा, 20 आइटम है, नाम गिना दिया अगला ना। पड़ता गया है आज कोई है मरमुंडे नहीं ले रहा। इनके मरमुंडे भी बहुत, दाल भुजिया अगलन देखा है, यो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया साग, उसके अगला के नाम चागला मरमुंडे, और चागला चौल भी तो खाएंगे। अगला नु बोला बोला ना भाई मरमुंडे तो कोनी, बोले फिर ताला ले रहा, बोला ताला लगा दे इसके तेरी दुकान के, बोले क्या की दुकान है। सही बात है। तो नहीं ये चागला चौल भी कहाँ है, ये तो मजाक से मजाक नहीं है, मैंने देखा है, झूठ नहीं है ये, मैंने देखा अपनी आंखों से। और सबसे पहले देखा था, मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड थे जींद के, तो वो खिचड़ी गलत चाह पीण लाग रहे थे। है मन ने पूछी मका यो के कॉम्बिनेशन है, बोला साड़ी साहिब आप खा के देखो आपने बेरा पटेगा। मका मैं तो खाऊंगा देखो है। उस दिन मैंने न्यू बेरा बटा था कि ये चावल खिचड़ी भी खा ले हैं, चौड़ भी खा ले हैं। अच्छा हाँ। इस परिवेश में आए हो आप, भिवानी जिसको छोटी काशी भी बोला जावा है, वहां पे आपका जन्म हुआ, लेकिन शादी इस एरिया में आपकी हुई है, तो मतलब बोली कुकर एडजस्ट करी ना, कहाँ एडजस्ट करी, आपको लग रहा है मैंने चेंज करी है। वाई बोलू मैं जो बोलिया करती मेरी भिवानी वाली, कुछ वर्ड अपने आप चेंज होने लग गए, मतलब मुंह में तो लिकड़न इनकी डाल लग गए, क्योंकि सुनू सारा दिन इनकी, पेशेंट भी आड़े के आवे तो ऑटोमेटिकली बेशक लिकड़न लग जाओ, लेकिन चेंज को नहीं होती बोली। अच्छा रील की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे ने कौन किस टाइम पे किस रूप में वायरल हो जाए, तो आपकी रील जो है पहली रील कब लगने लगा था आपने, भाई मेरे को मतलब तो मिलने लग रहे? मेरे तो 10 दिन हुए थे रील बनाते हुए। पहले तो ऐसे बनाई थी न्यू में चलते फिरते जैसे बना दी, फिर एक वो करेबी वाली बनाई थी, शाम ने गेरी, सुबह वायरल पाई। कुकर था उसका मतलब
डायलॉग उसमें न्यू था, मैं नई नई ब्याही आई भाई, मेरी दादस बोली मेरे ती बेटी करेबी लिया, मैं तो रसोई में खड़ी, करेबी का समझ नहीं आवा यार, करेबी कौन सी हो है? समझ ही नहीं आई मेरा, सच बात है। और ये कोई मैंने वो नहीं बताई थी भाई झूठ बोल रही हो या खुद पे बनाई हो, ये मेरे गले बीतती थी भाई, करेबी मेरे समझ ही नहीं आई कि केस होता है। फिर मेरे थी बेरा ने मोहित ने बताई थी, या मेरा देवर था उसने बताई थी कि ये इस कटोरी ने करेबी का है। मखा मैं तो अच्छी फसीन मांग रू है भाई, किम्मे भी मंगाने लाग जाए, बखोरा मंगाऊंगा वो समझ नहीं आवे, करेबी का मैं वह समझ नहीं आवे, झाड़ू नहीं ये रड़का का मैं वो समझ में नहीं आवे। अच्छा बुआरी भी कहते होंगे, बुआरी तो चलो समझ आ जाए, बुआरी तो समझ रड़का के ऊपर समझ में आवे। ये बनाई थी पहली, वो वायरल हो गई थी। अच्छा तो अगर मैं बात करूं आपके चाचा जी मतलब अजीत राड जी, उनका बड़ा नाम है ब्लॉग की दुनिया में, बहुत तगड़े ब्लॉग बना हुए हैं, उनसे भी आपने कुछ सीखने मिला? तो कुछ देखो बचपन से ही सीखने मिला है, जो हमारा नेचर यो बना है ना कि जिंदगी ने जीने वाला, जिस तरह आप शुरू में कहते कि भाई खुश रहो, आप हंसी मजाक करो, सीरियस नहीं रहते, वो हमारा खून में है, वो बनाया वो नहीं हमने। मेरे चाचा भी से है भाई, वो परमानेंट हंसते रहा करें, दूसरा ना हंसावेंगे खुद हंसेंगे, चाहे जिंदगी में कितनी मुश्किल भी आ रही होगी ना तो भी नहीं, कोई नहीं बेटा एंजॉय लेवांगे इसका भी है। तो चाचा दे तो आए रही है बचपन से, देखो हमने हमारे चाचा तो इतना लगाव था, चाचा जॉब कराया करता तो हम बाट देखा करते, सैटरडे संडे ने चाचा होगा, हमने कहानी सुना होगा, परमानेंट मेरे चाचा भाई इतनी तो कहानी होया करती, खत्म ही नहीं होया करती, फिर कितने बात बनाया करता इसी है। तो और दूसरा ये खुश रहने वाला, तो चाचा तो सीखी है मोस्टली चीज हमने। वैसे सबका नेचर, मेरी दादी ने भी देखो आप, मेरी दादी भी इतनी हंसनी। अच्छा न्यू बोला तो आपका तो मतलब एटमॉस्फेयर इसी तरीके का मिला है? एटमॉस्फेयर ऐसा था हमारा। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मैंने BHMS करी है, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, और उसके बाद करा है मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन का और एस्थेटिक का स्किन में। अच्छा। और उसके अलावा MHA करी है, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब टाइम कैसे मैनेज कर पाओ इतना, मतलब आप व्लॉग भी बनाते हो खुद, ये भी संभालो आप, ये आपका जो बाजम बाज रहा सारा दिन तड़के उठ के बाजन लगा शाम 3 उम्र रहा, बाकी बस न्यू है जिस चीज में आपने मजा आवे। एक बात रोकूंगा यार, बाजम बाज रहो लेकिन चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं से, लोग देखे मैंने जो सारियां बाजम बाज रहे नहीं और तेरे मुंह पा कर उनका नहीं, फिर जो काम पसंद है उसमें न्यू थोड़ी लगेगा कि यो काम करा मैंने, मेरा क्लिनिक में पेशेंट देखना पसंद है, वो मेरी रोजी रोटी है, उस तो मेरे रुपये मिले हैं तो मैं खुश हूँ उस चीज से कि पैसे आ रहे हैं और काम भी मिल रहा है। दूसरा फिर हमने सूटा की शॉप करी है, वो काम भी मैंने पसंद था, सूट किसने पसंद होने हो, किस छोरी ने सूट पहनने पसंद नहीं होंगे, वो भी पसंद था, तो वो भी मन मर्जी का काम है। व्लॉगिंग थी, वो भी मेरा मन था कि मैं व्लॉगिंग करूं, मतलब आप काम में बर्डन लेके करांगे तो अपना स्ट्रेस होगा, आप न्यू समझ के करांगे कि एक बात है कि जिंदगी में अगर काम नहीं होगा तो करांगे के। सही बात है। अगर अपने पास पूरे दिन आप ठाली रह गए, मेरा तो टाइम पास है को नहीं हो सारा दिन में, बस इसलिए अपना काम नहीं एंजॉय लेके करो, उसने काम समझ, बस कंट्रोवर्सी भी हो जाएगा जी, आपने कोई सी चीज देख लियो आप, मतलब किसी की उसने देख के आप कटाक्ष कर दो भाई ये चीज तो ठीक नहीं समाज में। मैंने तो करी नहीं आज तक किसी के ऊपर अच्छा कंट्रोवर्सी, हम किसी ने गलत कमाए को नहीं, क्यों कहना किसी थी गलत। सही बात है। हमने आज तक किसी के बारे में सोशल मीडिया पर आगे नेगेटिव नहीं बोला, नाम बोला चाहे कोई चाहे हमारे बारे में कोई बोल जाइए हो, आपके बारे में बोल जाए वो बोला होगा किसी न किसी ने, मतलब स्टार्टिंग में हुई थी, जिस तरह ये कैथल के बारे में मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी उस टाइम पे हुई थी कंट्रोवर्सी, फिर हम क्यों किसी ने नेगेटिव बोलेंगे। अच्छा, आप जितने पॉजिटिव रहोगे ना, अपना एनवायरनमेंट अपने आसपास के लोग भी उतने पॉजिटिव रहेंगे। मैं नेगेटिव बोल लूं, अगला मैंने दोबारा नेगेटिव बोला, फिर मैं जवाब दूं, फिर वो जवाब दे, क्यों लड़ना है मैंने किसी गल कि यार सोशल मीडिया पर जमीन बटा है अपनी। सही बात है। अच्छा एक बात होता मैडम जी, मतलब को थोड़ा अप होता दिखा है, ग्रो करता दिखा है सोशल मीडिया पर, उसकी टांग खिंचाई भी होनी शुरू हो जाएगा, ऐसा भी है? पूरी टांग खिंचाई। एग्जांपल ले दे दूं मैं आपने, भैया गाड़ी है हमारे पास, तो हमने थोड़ी बड़ी गाड़ी की जरूरत थी, तो हमने सोची कि हम स्कॉर्पियो लेवांगे इसने बेच की। फिर हमारे दिमाग में उस दिन चाचा भी था, चाची, मैं और मोहित चारों जने बैठे थे, तो हमारे दिमाग में पहली बात की आई, मैं यार आपने 3 महीने हुई है सूटा की दुकान करे ना, जही पापा ने स्कॉर्पियो ले ली ना, दुनिया ने कहेगी सूटा में इतने खा गए, स्कॉर्पियो लिया है 3 महीने में। तो ये मेंटलिटी बन गया यार, लोगों ने मेंटलिटी बना रखी है, न्यू कौन देखते भाई, हमारे पीछे भी तो है भाई। 6 साल तक मैं मेरा क्लिनिक भी चलाने लग रही हूँ, हमारे और भी काम धंधे हैं, हमारे पे व्लॉगिंग है, सोशल मीडिया है, 100 चीज है,
लेकिन लोगों ने एक माइंडसेट अपना बना रखा है पहले कि भाई कोई तरक्की कर रहा है, कोई कि मैं बड़ी चीज ले आया तो नहीं कहेंगे खाव है दुनिया के जो। अच्छा मेहनत भी तो उसके भाई, मैंने तो ताकि बढ़िया जावा है। और कोई न्यू सोचे कि सोशल मीडिया पे ऊपर जा रहे हैं तो उसमें भी तो मेहनत लग गए है। एक व्लॉग बना के तो देखो, कोई पूरा दिन तब फोन हाथ में रखो, हर चीज शूट करो, फिर उसने जोड़ो, फिर उसने घेरो, 2-4 दिन करके देखो जिनने न्यू लगा ब्लॉगिंग आसान है। अच्छा एक बात और बताओ जी, आप व्लॉग बनाओ, उसमें किस तरह का कंटेंट दो ऑडियंस ने, और ऑडियंस किस तरह का पसंद करे? अपना तो रेगुलर नेचुरल कंटेंट होता है, सुबह से शाम तक जो मैं दिनचर्या। हाँ दिनचर्या बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सच बताऊं ना, मेरे फॉलोवर इतने प्यारे हैं जो देखने लाग रहे हैं मैंने ना। मैं एक आधी बार तो इतना बेकार व्लॉग बनाऊं, मैंने नहीं लगा यार कि दिखाने लाग रही हूँ, पूरा दिन में कुछ भी नहीं करया। सुबह उठे, रोटी बनाई, रोटी खाई, क्लिनिक आ गए, क्लिनिक के दुकान पे चली गई, दुकान तक घर चली गई। एक आधी बार गेरन की टाल कर दो, फिर कमेंट आऊंगे मैडम से आपका 3 मिनट का बनो लेकिन व्लॉग गेरा। तो मैंने सोच रखी है, क्योंकि देखो टाइम की भी कमी हो रही है हमारे पास थोड़ी सी, भाई इतना सारा काम हो रहा है तो हम कितने घूमने फिरन नहीं जा पाते। लेकिन अपना डेली का कंटेंट है, सुबह से शाम तक जो करा बस। बात और बताओ मैडम जी, आपके विचार लेवांगे सोशल मीडिया पे, मतलब बहुत सारे इसी भी हैं, मतलब जो जिस तरह पे कहा करा गंद खंडाने का काम करा है, उनके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहोगी? मने नू लगा पैसा खातर इंसान कितना भी गिर सके, नू लगन लग गया सोशल मीडिया की लुगाइया ने देख के कि कोई कितना भी गिर सके। या तो नू लगा उनके घर के कोनी, उनका परिवार है कोनी कि उनने कोई रोकनिया टोकनिया है कोनी, भाई इनने कोई रोक दे कि तुम के बोलन लाग रही हो, के करन लाग रही हो। और हर छोटा बालक, चाहे वो 2 साल का है, 3 का है, वो सोशल मीडिया चलावे। अपना घर में भी कोई छोटे बालक है ना, उनने भी इंस्टाग्राम का यूज करने का बेरा है। तो इतना गलत प्रभाव पड़ने लग रहा है उस चीज का हर किसी के ऊपर। तो इतना भी नहीं गिरना चाहिए। तारे पास कुछ अच्छा टैलेंट है तो उसने दिखाओ सोशल मीडिया पे, और ना है तो मत दिखाओ। सही बात है। पिस्सा खातर मतलब गंद नहीं परोसना चाहिए, गंद नहीं परोसना क्योंकि वह बात है कि लाडो भी बदनाम करी, बाबी ने कहे पटोला रे, कोर्ट में गोली मारने लागे, जेल में गाले खटोला रे। पैसा सब कुछ नहीं होता, तुम सुथरी बात बनाया करो, याना स्याना सब सुन ले, से बोल बखत के गाया करो। मान लिया गंदा गाय के पैसा गणा कमाओगे, अपने घर न जाके कि माँ बाप तो आंख में लाओगे। गीत सुरीले गाया कर दे, सीधा साधा बाणा था जो ईब गाने में बता दिया कि ईसा मर हरियाणा था। किसा था? बढ़िया नहीं था, नहीं था। किसा था? बहुत एक इज्जत होया कर दी माँ बहन की, बेटी की, बहू की, बस सब न्यू लाके खत्म होगी। न्यू को नहीं कहा है कि पहले नाचन खातर वो दरबार ला गया करते, रुपये दिया करते, तो फ्री में 200 का रिचार्ज कराओ और इंस्टा पे देखो, कम है ना। हाँ सही बात है। तो अरे नाचना भी एक हद तक ठीक है, मांग रहे बेरानी तो उनके घर के उनने पैसा खातर करवा रहे हैं वो चीज। फिर वो चलो अगले का मन मानता होगा उस चीज में, आप आगे कर सकते हैं इसमें। ठीक बात है। कंट्रोवर्सी भी तो लोग जाए तो करें यार, किसी गल्ले कंट्रोवर्सी करने खातर खुद ने कितना दुखी होना पड़ा है। मैं तो मेरे स्टाफ ने भी एक बात कह दूं ना, दिन में शांति दिमाग में चल गई यार, क्यों कह दी, बेचारे ने बुरा लग गया होगा, तो उनने किसी थी उल्टा बोलने में कितना बुरा लगता होगा। लेकिन फिर भी करें कि व्यू आ जाएंगे, एक चक्कर बन चुका है, व्यू चाहिए, व्यू चाहिए, व्यू चाहिए। तो देख सको भाई, डॉक्टर सोनिया नैन जी जो है मल्टी टैलेंटेड है, हर तरह का हुनर इनके पास में है भाई। डॉक्टर है, लोगों ठीक करने का काम करे है, हर लोगों का खूब एंटरटेनमेंट भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से व्लॉग बना के जो है दुनिया को आसान का काम करा है। एक बात और हाँ जी, देखो, दो बोलो जी, दो कह दूंगी भाई। जो भी मैं हूँ या जो भी मैं ईबीसी बनी हूँ ना, उसमें मेरे हस्बैंड का भी रोल है बहुत ज्यादा, मोहित जी का। अच्छा। ऐसा नहीं है देखो अकेली मैं नहीं कहा करूँ कि हर हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ हुआ है, तो औरत की कामयाबी के पीछे भी एक आदमी का हाथ हुआ है, ऐसा नहीं। या तो बात पहली बार सुनी इसकी बात हमने नहीं फिर ये सच्चाई है, सच्चाई ने मुकरा थोड़ी गया। अगर मेरी न्यू कहो शादी के बाद कितनी औरतां के सपने मर जा हैं, कुछ नहीं कर पाती, इतना टैलेंट हो है छोरिया में। आपने क्लासा में कौन देखा छोरी टॉप करया करे, है ना। लेकिन उन छोरिया के सपने मर जा हैं, वो छोरी कुछ कर नहीं पाती जिंदगी में। क्यों? क्योंकि क्या पता ससुराल कैसा मिले, हस्बैंड साथ ना दे, है ना। तो भाई मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया और उसी वजह से आज मैं इतनी बोल पा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। साथ एक और बताऊं न्यू, जो पति पत्नी एक दूसरे की नहीं सुनते ना, वह समाज
उन पति पत्नियां ने समाज गणी सुनाया करे। हाँ, और आपस में धनुआ की कूटोगे नहीं, हाँ, किसी की मत कौन किसी की मत होनी हुए। तो या यो बस एक मैं इस पॉडकास्ट में लोगों को सलाह देनी चाहूंगी कि एक दूसरे की सुन के चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, और एक दूसरे की नहीं सुन की बाकियां की सुन के चलोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। श्री ने भी मेरा बहुत साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पे है ना, मतलब कई ऐसे हो हैं जिनके इतराज होने लग जाए, जिनकी संकुचित सोच हो है। आज ऐसी महिलाएं भी हैं जो अच्छा करने की कोशिश करें सोशल मीडिया पर, उनको रोक दिया जाए। मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही क्योंकि उनका आदमी उनकी बात समझ ही नहीं रहा। अच्छा कर रही है तो साथ तो दे उसका। बिल्कुल सही बात। चल न्यू को निकल देगी भाई, तुम उनका नाम के रपिए खा लो या कि में कर लो, लेकिन एटलीस्ट हर इंसान ने एक हक है आगे बढ़ने का, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी। सही बात है। तो आगे बढ़ने का हक है, तो सोनिया नैन जी अपने मतलब बलबूते पे कैस कहा आगे बढ़ी है भाई। इन्होंने अच्छा जो है फेम और नाम कमाने का काम किया है। डॉक्टर भी है खुद, ठीक करे हैं, और जिंदा दिल है, मतलब हंसमुख चेहरा है भाई। आधा करोग तो वो ठीक हो जाएगा तो राम पास है। तो यह बातचीत आपने किस तरह की लगी भाई, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ दियो, और चैनल पर जो साथी ने सब्सक्राइब कर लियो और तो के बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब करना। इनकी बातें इतनी अच्छी थी यार, इनने जो बीच में के बोले अगर इनने पंक्ति हाँ जी ये सुनाई ना, इनने सुन के जमा जी सा आ गया, तो जल्दी से फॉलो कर लिया।